बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ये रिमेनिंग 3 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन के ये पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले इन 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में हमें कहा गया दर्जेल यकदर्जी गैर मुसावातों के हल को एक्स वाई मस्तवी में सायादार करें। तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। इनको हल करने के स्टेप्स मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताए थे। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको 1 का नाम दे देना है और पहला स्टेप हमारा ये है कि इससे मुतल्लिका मुसावात हमने बनानी है, यानी कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। इससे वो कैसे बनती है, आपने सिर्फ ये छोटा है या बड़ा है की इलामत निकाल कर यहाँ पर बराबर है कि लगा देनी है, तो ये आपके पास करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो जैसे ही ये हमारे पास मुतल्लिका मुसावात आती है तो उसके बाद हम नुकात मालूम करते हैं और नुकात मालूम करने के लिए पहले हमें x को 0 पुट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x बराबर है 0 इन इक्वेशन 2। यही जो दूसरी मुसावात हमारे पास आई है इसके अंदर अब हम x को 0 पुट करेंगे। x की जगह पर 0 है तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, -3y उसी तरह बराबर है 12। तो ये 4 को जब हम सिफर के साथ ज़रब करेंगे तो ये सिफर हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा -3y। हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए तो y इधर पड़ा रहेगा, -3 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा तो 3 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है तो y की कीमत हमारे पास आएगी -4। जैसे ही हमारे पास y की कीमत आती है तो ऐसे समझे हमारे पास एक नुक्ता आ जाता है। नुक्ता को कैसे लिखते हैं, कॉमा से पहले x की कीमत लिखी जाती है तो x को हमने 0 लिखा और y की कीमत अब हमारे पास -4 होगी। पहले x को हमने 0 पुट किया। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि अब हम y को 0 पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। वो जो दूसरी मुसावात है 4x नफी 3y बराबर है 12, अब यहाँ पर हम y को 0 रखेंगे। तो ये मुसावात हमारे पास है 4x नफी 3y है तो y की जगह पर अब हम 0 रखेंगे बराबर है 12 के। तो ये 3 सिफर सिफर हो जाएगा और 4x में से सिफर को माइनस करें हमारे पास दोबारा 4x ही रहेगा। तो हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए। 4 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा तो 4 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है तो ये हमारे पास अब x की कीमत आ गई। तो जैसे ही हमारे पास x की कीमत आती है तो ऐसे समझे हमारे पास दूसरा नुक्ता आ गया। नुक्ते को कैसे लिखना है, पहले x की कीमत और फिर बाद में y की कीमत लिखनी है। तो y को अब हमने 0 लिया था, y 0 है और x की कीमत हमारे पास 3 है। तो ये स्टेप करने के बाद आखिरी स्टेप ये होता है कि हम यहाँ पर टेस्ट पॉइंट की हेडिंग देते हैं और टेस्ट पॉइंट में क्या करना होता है, हमें 0 0 पुट करना होता है इन 1। वो जो हमें गैर मुसावात दी गई थी जिसको हमने 1 का नाम दिया था उसके अंदर अब हम 0 0 पुट करेंगे। 0 0 का क्या मतलब, x भी 0 y भी 0। यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे और याद रखना है टेस्ट पॉइंट के अंदर सिर्फ ये छोटा है या बड़ा है की इलामत को लेकर आना है, ये नीचे वाला बराबर है का साइन नहीं लेकर आना। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x नफी 3y। 4x है तो x की जगह पर भी हम 0, नफी 3y है तो y की जगह पर भी 0 लिखेंगे और छोटा है 12 से तो 4 सिफर सिफर, नफी लगाकर 3 सिफर सिफर हो गया। 0 में से 0 माइनस करें तो दोबारा 0 ही बचेगा और यहाँ पर छोटा है 12 से, ये उसी तरह रहेगा। और यहाँ पर अब हमने ये मालूम करना है कि क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो आप चेक करें, ये लिखा हुआ है 0 छोटा है 12 से, तो वाकई अब में 0 जो है वो 12 से छोटा होता है तो उसकी ये बात जो है ट्रू है। यहाँ पर हम ट्रू लाजमी लिखेंगे क्योंकि इसी से फिर आगे हमने सायादार जो करना है उस लाइन को, वो फिर अगर हमारे पास जवाब ट्रू आ जाए तो हम टूवर्ड्स ओरिजिन उसको सायादार करते हैं और अगर हमारे पास जवाब फॉल्स आ जाए तो हम ओरिजिन से दूर उसको सायादार करते हैं। तो ये हमने पहली इनइक्वालिटी जो थी हमारे पास गैर मुसावात, उसके साथ ये सारे जो स्टेप किए हैं वही सेम टू सेम अब हमने यहाँ पर भी वही स्टेप दोहराने हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इधर से हम मुतल्लिका मुसावात मालूम करेंगे और मुतल्लिका मुसावात यहाँ से बड़ा है कि इलामत को हम ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास आएगा x बराबर है -3/2। आप चाहें तो इसको 3 का नाम दे दें क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 यूज़ हो गया है, ये 3 हो गई तो ये हमारे पास 4 होगी। इसी तरह जैसे हमारे पास मुसावात आती है तो फिर हम x को पहले 0 के बराबर पुट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें इस गैर मुसावात में y है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर दूँ तो हम फिर कीमत किसकी मालूम करेंगे। यहाँ पर आप देखें ना, गौर करें, x को जब हम पुट करते थे 0 तो हमारे पास y की कीमत आती थी। यहाँ पर तो y है ही नहीं तो हम यहाँ पर अब ये वाला स्टेप स्किप करेंगे। x को 0 पुट नहीं करना क्योंकि x को मैं 0 रखूँ तो वो बराबर आ जाएगा -3/2 के और 0 कभी भी -3/2 के बराबर नहीं होता।
तो यहाँ पर इस स्टेप को फिर स्किप करके अगला स्टेप ये जो है पुट y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमने कोई नुक्ता भी तो मालूम करना है ना, ताकि हमारे पास एक नुक्ता लाजमी है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब 4 में हम y को 0 पुट करेंगे, तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर y है ही नहीं, तो ये इक्वेशन जो है उसी तरह ही रहेगी, यानी कि ये x की कीमत है हमारे पास -3/2। तो जब हमारे पास कीमत आती है तो यहाँ पर हम एक नुक्ता लिख लेते हैं। आप -3/2 लिखो या 3 को 2 के साथ डिवाइड कर लें तो ये 1.5 आता है। तो पहले हम x की कीमत लिखते हैं, तो हम लिखेंगे -1.5 और बाद में हम y की कीमत लिखते हैं तो y यहाँ पर 0 है। आप बेशक ये वाला काम स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट भी नुक्ता लिख सकते हो कि x -3/2 के इक्वल है, तो जो कि -1.5 भी होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर -1.5 और y को 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में क्योंकि हमारे पास एक ही मुतगय्यर है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर नुक्ता भी सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो हमने यहाँ पर 2 नुकात मालूम किए, एक ये दूसरा ये। जब हमारे पास वेरिएबल एक होगा तो हम नुक्ता भी एक ही मालूम करेंगे। उसके बाद फिर आखिरी हमारे पास स्टेप ये होता है कि हम टेस्ट पॉइंट मालूम करते हैं। और टेस्ट पॉइंट कैसे होता है, हम 0 0 पुट करते हैं, वो जो हमें इनइक्वालिटी दी गई होती है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हमने 3 कही है, तो यहाँ पर अब हम 0 0 पुट करेंगे और यहाँ पर तो सिर्फ x ही है हमारे पास। 0 0 का मतलब होता है x भी 0 y भी 0, सिर्फ x है तो हम x की जगह पर लिख लेंगे 0 बड़ा है -3/2 से। तो 0 बड़ा है, इसको हमने कन्वर्ट किया इशारिया में, तो ये हमारे पास आता है -1.5 से। तो फिर अब हमने इसके साथ ये लिखना है कि क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखें लिखा हुआ है 0 बड़ा है -1.5 से, तो 0 बिल्कुल ये माइनस वाला कोई भी हिस्सा हो तो उससे 0 बड़ा होता है, तो उसकी ये बात ट्रू है। हाँ, यहाँ पर अगर माइनस ना होती, सिर्फ 1.5 होता तो फिर ये बात गलत होती कि 0 जो है वो बड़ा है 1.5 से, लेकिन अब माइनस है तो माइनस वाले किसी भी हिस्से से 0 बड़ा होता है। जब ये स्टेप हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमने एक्स वाई मस्तवी के ऊपर ये जो सोल्यूशन है इसको हमने सायादार करना है। अब हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे और ये जो नुकात हमने मालूम किए हैं इनको उसके ऊपर जाहिर करेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए ये पहले से इस तरह एक्स वाई मस्तवी बना ली है। अब इसके ऊपर हमने पॉइंट को जाहिर करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनको हम इधर लिख लेते हैं। एक हमारे पास पॉइंट है 0 नफी 4 3 0, 0 नफी 4 और 3 0, ये हमने यहाँ पर लिख लिया ताकि हम इनको यहाँ पर जाहिर करें। दूसरे हमारे पास दूसरी लाइन का पॉइंट आया है हमारे पास, वो एक ही पॉइंट है और वो है 1.5 0 -1.5 0। अब इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर जाहिर करना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 0 नफी 4। इसका मतलब ये है कि ये पहली कीमत x की है, दूसरी y की है। x 0 हो y नफी 4 हो, वो यहाँ पर हमने पॉइंट ढूंढना है। तो आपको पता है ये y वाली लाइन है और इसके ऊपर x 0 होता है, तो -4 ये पड़ा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर जाहिर कर दिया। और इसके साथ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है 0 -4। दूसरा पॉइंट है x और y, यहाँ पर x 3 है y 0 है। x वाली लाइन के ऊपर y 0 और आप देखें ये 3 इधर पड़ा हुआ है x का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,0 ये पॉइंट है। और इस लाइन के जो 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं इनको हम आपस में इस तरह से ज्वाइन करवा लेंगे। तो इस लाइन के साथ आप लिख भी सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, वो है 4x - 3y बराबर है 12। तो इसके साथ हम लिख लेंगे 4x - 3y बराबर है 12, ये ताकि हमें पता चले कि ये वाली लाइन पहली इक्वेशन की है। फिर इस नुक्ते की तरफ चलते हैं। ये नुक्ता हमें दिया गया है -1.5 0, -1.5 x की कीमत है और 0 y की है। तो आप देखें यहाँ पर x वाली लाइन के ऊपर y 0 होगा और -1.5 है, तो देखें -1 और -2 के दरमियान में यहाँ पर -1.5 होगा। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो -1.5, 0, वो ये पॉइंट है। और चूंकि इसका दूसरा पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ पर हम फुट रख कर एक सीधी लाइन लगा लेंगे और यही इसका सोल्यूशन मतलब कि होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब इसको सायादार भी करना है। तो सायादार करने के लिए वो जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया था अब हम उसकी मदद लेंगे। तो देखें पहली इक्वेशन का जवाब भी ट्रू आया था और दूसरी इक्वेशन का जवाब भी ट्रू है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स के अंदर भी बताया था कि जब हमारे पास जवाब ट्रू आ जाए तो फिर इसको हम सायादार करते हैं ओरिजिन की तरफ। ये जो दरमियान है 2 लाइनों का इसको ओरिजिन कहा जाता है, इसे ओ से जाहिर करते हैं। यानी कि इसका जो सायादार हिस्सा होगा वो भी ओरिजिन की तरफ होगा और ये जो दूसरी लाइन है ये भी ट्रू है, तो इसका भी सायादार हिस्सा ये ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला। तो जहाँ तक ये एक दूसरे को कता कर रही हैं वहाँ तक आपने सायादार इसको करना है, आगे इसको सायादार आपने नहीं करना। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सायादार कर सकते हैं और यहाँ से बिल्कुल एक लाइन इधर ले जाए
ताकि यह इस तरह से सीधा आपके पास बिल्कुल सायादार हिस्सा हो जाए। तो बिल्कुल आपने इस तरह से इसको सायादार कर लेना है। दोनों लाइनों का जो जवाब था वो ट्रू था, तो इसलिए हमने टूवर्ड्स ओरिजिन इनको सायादार किया और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो गैर मुसावातें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इस गैर मुसावात को हल करेंगे। 3x जमा 7y बड़ा है बराबर है 21। इसको हम यहाँ पर रख कर सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और दरमियान में हम इस तरह एक लाइन लगा लेंगे, क्योंकि इधर हम दूसरी गैर मुसावात को हल करेंगे, क्योंकि इनके स्टेप्स एक जैसे होते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। तो दूसरी गैर मुसावात को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और पहला स्टेप ये होता है कि इससे मुतलका मुसावात हमने बनानी है। मुतलका मुसावात कैसे बनती है? आपने छोटा है या बड़ा है की अलामत को हटाकर यहाँ पर बराबर है लगा देना है और बाकी सारे जो हिंसे हैं उसी तरह पड़े रहे। ये आपके पास मुतलका मुसावात बन गए, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो जब ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो पहले हम x को 0 के बराबर पुट करते हैं इसी मुसावात में, और फिर हम y को 0 के बराबर पुट करेंगे ताकि हमारे पास दो नुकात आ जाए। पुट x बराबर है 0 इन इक्वेशन 2। इसी में हम x की जगह पर 0 रखेंगे। यहाँ पर x है, इधर 0 जमा 7y बराबर है 21 के। 3 सिफर सिफर हो गया। ये बाकी रकम उसी तरह, हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए। 7 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा, तो 7 3 21। तो y की कीमत यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3। जैसे ही हमारे पास y की कीमत आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक नुक्ता आ गया। तो नुक्ते में कॉमा से पहले x की कीमत होती है और बाद में y की। x को तो हमने 0 लिया, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और y की कीमत हमारे पास 3 है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले x को 0 के बराबर पुट करना है, फिर y को 0 के बराबर पुट करना है उसी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। और इक्वेशन नंबर 2 है 3x जमा 7y बराबर है 21। 3x जमा 7y है, तो y की जगह पर हमने कहा है 0 लिखेंगे और बराबर है 21। 3x जमा 7 सिफर सिफर बराबर है 21। ये 3x में आप 0 को जमा करें, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए। 3 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा, तो 3 वाला टेबल इस 21 के ऊपर 7 दफ़ा जाता है। तो जैसे ही x की कीमत आएगी तो ऐसे समझे हमारे पास दूसरा नुक्ता भी आ गया, और नुक्ते में पहले x की कीमत लिखते हैं और फिर बाद में y की कीमत हमने 0 ली थी, तो ये दूसरा नुक्ता हमारे पास 7 0 आ गया। जब दो नुकात मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप होता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के अंदर आपने x और y दोनों को 0 0 पुट करना है। ये 0 0 का मतलब ये है x भी 0 y भी 0, और पुट कहाँ करना है? इन 1। वो जो हमें गैर मुसावात दी गई होती है, जिसको असल में हम डील कर रहे थे, उसी के अंदर x और y दोनों 0 0 पुट करने हैं। तो इनइक्वालिटी हमारे पास है 3x जमा 7y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x है, x की जगह पर भी 0 जमा 7y है, y की जगह पर भी 0, और यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा है 21 से। यहाँ पर बराबर है की अलामत टेस्ट पॉइंट के अंदर लेकर नहीं आनी। तो यहाँ पर जब हम ज़रब करेंगे तो 3 को सिफर के साथ ज़रब करेंगे, ये भी सिफर और ये भी सिफर हो जाएगा, और सिफर में आप सिफर जमा करें तो 12 सिफर ही रहेगा, और सिफर बड़ा है 21 से। और यहाँ पर हमने बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें 0 लिखा हुआ है बड़ा है 21 से, तो 0 तो कभी भी 21 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात उसकी फाल्स है, गलत है। अब जो स्टेप हमने पहली गैर मुसावात के साथ किए हैं, अब यहाँ पर हम ये सारे स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं 3 का, और इससे मुतलका मुसावात हम बना लेते हैं। हम इसको लिखेंगे y बराबर है 4, और फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। उसके बाद फिर हमारा स्टेप होता है पुट x बराबर है 0 इन इक्वेशन 4। अब हम लिखेंगे, यहाँ पर x है ही नहीं। जब x है नहीं तो फिर इस मुसावात के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये y की कीमत हमारे पास 4 आ गई। तो जैसे ही हमारे पास y की कीमत आती है तो यहाँ पर एक नुक्ता हमारे पास आ जाता है। पहले हम x की कीमत लिखते हैं, बाद में y की। x तो हमारे पास 0 है और y हमारे पास 4 है। आप बेशक ये दो लाइनें बीच में ना करें, डायरेक्ट आप देखें यहाँ पर आपको y की कीमत दी गई है। जब y की कीमत 4 है और x इस मुसावात में है ही नहीं, तो इसका मतलब कि 0 है। अगर ये पुट कर लें तो भी गलत नहीं है। फिर दूसरा हमारे पास स्टेप ये होता है कि हम y को 0 पुट करते हैं। आप यहाँ पर गौर करें, अगर यहाँ पर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो ये तो हो जाएगा 0 बराबर है 4। यहाँ पर x है ही नहीं, y को 0 इसलिए पुट किया जाता है ताकि x की कीमत आ जाए। यहाँ पर x नहीं है तो x की कीमत ही नहीं आएगी, और अगर मैं इसको 0 पुट कर भी दूँ तो 0 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप अब हमारा नहीं होगा। हम फिर टेस्ट पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। आखिरी स्टेप जो हमारा होता है, टेस्ट पॉइंट में x को भी और y को भी 0 0 पुट करना पड़ता है, वो जो हमें गैर मुसावात दी गई होती है। और यहाँ पर हमने गैर मुसावात को 3 का नाम दिया था। लिखा हुआ है y छोटा है 4 से। तो अब हमने x को भी y को भी 0 पुट करना है। चूंकि यहाँ पर
एक्स नहीं है तो वाई की जगह पर हम 0 रख देंगे और छोटा है 4 से, ये बाकी उसी तरह लिखेंगे। तो उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। लिखा हुआ है 0 छोटा है 4 से, तो वाकई में 0 जो है वो 4 से छोटा होता है, तो उसकी ये बात जो है ये बिल्कुल ट्रू है। जब हमारे पास नुकात आ जाए तो फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये पहले से मैंने इस तरह की एक्स वाई मस्तवी बनाई हुई है। अब इसके ऊपर हम नुकात को ज़ाहिर करेंगे और नुकात को ज़ाहिर करने के लिए वो जो नुक्ते हमारे पास आए थे इनको हम पहले उधर लिख लेते हैं ताकि उनको ज़ाहिर करने में आसानी हो। एक नुक्ता है 0,3, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 0,3, और दूसरा नुक्ता है 7,0। तो इसी तरह दूसरी लाइन का नुक्ता हमारे पास आया था 0,4, तो उसको हम इस साइड पर लिख लेते हैं। अब आप देखें, इस पहले नुक्ते की बात करते हैं। ये x की कीमत है, ये y की, x 0 y 3। तो इस y वाली लाइन के ऊपर x 0 है और y आप देखें ये 3 इधर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 0,3। ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास है 7 0, x की कीमत 7, y की कीमत 0। तो आप देखें इस लाइन के ऊपर y 0 है और x 7 आप देखें तो ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 7,0। ये वो वाला पॉइंट हमने लिया है। और जब हमारे पास दो नुकात हम इस तरह से लिख लें, उनको ज़ाहिर कर लें, तो फिर हम उनको इस तरह से फुट रख कर आपस में मिला भी देते हैं, इनको ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद आप इधर लिख भी सकते हो कि ये कौन सी मुसावात की हमने लाइन खींची है। तो ये मुसावात है 3x जमा 7y बराबर है 21। 3x जमा 7y बराबर है 21, ये इस मुसावात की लाइन है। अब दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये है 0,4। 0 x की कीमत, 4 जो है ये y की कीमत है। x 0 हो, y 4 हो। x इस लाइन के ऊपर 0 y वाली पर, और y आप देखें तो 4 ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूंकि दूसरा नुक्ता नहीं है तो इसी नुक्ते में से हम एक सीधी लाइन बिल्कुल खींच लेंगे इस तरह से। ये तो यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे और इधर लिख भी सकते हैं कि ये पॉइंट है 0,4 और ये जिस मुसावात की लाइन है तो वो यहाँ पर लिख लेंगे कि y बराबर है 4, ये उसकी लाइन है। इसके बाद हमने सायादार करना होता है। तो सायादार करने के लिए टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट पॉइंट में हमारा पहली लाइन का जवाब फाल्स आया है। फाल्स का मतलब ये है कि हमने ओरिजिन से दूर इसको सायादार करना है। तो पहली लाइन ये है हमारे पास और ओरिजिन ये पड़ा हुआ है। हमारा जवाब इसका फाल्स आया है तो हम इसको ओरिजिन से दूर सायादार करेंगे। अगर ट्रू होता तो फिर ओरिजिन की तरफ करते। अब फाल्स है तो इसको अब हम ओरिजिन से दूर सायादार करेंगे। फिर दूसरी लाइन का चेक कर लेते हैं। दूसरी लाइन का जवाब ट्रू आया है, तो आप देखें जब ट्रू जवाब हो तो फिर हम उसको टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन इधर पड़ा हुआ है तो इस तरफ हम इसको शेड करते हैं। आगे लाइनें नहीं बढ़ानी क्योंकि जो इनके दरमियान कॉमन एरिया हो हम सिर्फ उसी को सायादार करते हैं। आप चाहें तो इधर एक इस तरह से लाइन लगा लें ताकि ये हमारे पास बिल्कुल सीधा इस तरह से शेड हो जाए। तो ये आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। यहाँ पर भी हमें दो गैर मुसावातें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग इस तरह से सॉल्व करेंगे। दरमियान में बेशक आप लाइन लगा लें ताकि ये अलग अलग सॉल्व हों, और ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप पहले इसको हल कर लें, बेशक इसको उसके नीचे सॉल्व करें, इससे कोई मसला नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ आमने सामने ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। तो पहले हम इसको डील करेंगे। तो उसके लिए हम पहला काम ये करते हैं कि इसको 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम इसके मुतलका मुसावात मालूम करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन जिसे कहते हैं। 5x जमा 7y क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऐसे मालूम होती है कि ये आपने छोटा है की इलामत को ख़त्म करके यहाँ पर बराबर है की इलामत लगा देनी है। तो ये इसके मुतलका इक्वेशन आ गए। जब इक्वेशन आ जाती है फिर पहले हम x को 0 पुट करते हैं इसी मुसावात के अंदर और फिर y को 0 के बराबर रखते हैं। तो चले हम इस इक्वेशन में पहले x को 0 के बराबर रखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा 5 0 0 जमा 7y बराबर है 35। हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए तो y को हम इधर रहने देंगे। 7 इधर आकर तकसीम होगा तो 7 वाला टेबल 35 पर 5 दफ़ा जाता है। तो जैसे ही हमारे पास y की कीमत आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक नुक्ता आ गया जिसको हमने फिर बाद में x y मस्तवी के ऊपर जाहिर करना है। तो x देखें 0 है और y हमारे पास 5 है। इस नुक्ते में पहले x की कीमत होती है बाद में y की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम पहले x को 0 के बराबर पुट करेंगे फिर y को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। दूसरी मुसावात के अंदर अब हम y को 0 पुट करेंगे और 5x उसी तरह जमा 7 उसी तरह y की जगह पर सिर्फ 0 बराबर है 35 के। 5x जमा 7 0 0 बराबर है 35। 5x बराबर है 35 क्योंकि 5x को 0 में जमा करेंगे दोबारा वही रहेगा। x की कीमत हमें चाहिए तो 5 इधर आकर तकसीम होगा तो 5 वाला टेबल
35 पर 7 दफ़ा जाता है तो x की कीमत 7 आई। जैसे ही x की कीमत आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दूसरा नुक्ता आ गया। और नुक्ते को कैसे लिखते हैं, पहले x की कीमत बाद में y की, और देखें y को हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। और आखिरी हमारे पास स्टेप ये होता है कि हम टेस्ट पॉइंट की हेडिंग देकर, और टेस्ट पॉइंट में ये होता है कि x और y दोनों को 0 0 पुट किया जाता है, वो जो हमें इनइक्वालिटी दी गई होती है सवाल के अंदर। सवाल के अंदर जो गैर मुसावात दी गई है, यहाँ पर x को भी 0 y को भी 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास है 5x जमा 7y। तो यहाँ पर हमने चूँकि x को भी 0 रखना है और y को भी, तो हमने 5x जमा 7y था, तो x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0, और आगे है छोटा है 35 से। इनको ज़रब करें, 5 सिफर सिफर 7 सिफर सिफर हो गया, सिफर में सिफर जमा करें, ये दोबारा सिफर ही रहेगा। और एंड पर फिर हमने ये बताना होता है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आप देखें लिखा हुआ है 0 छोटा है 35 से, तो वाकई में 0 35 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये बात ट्रू है। तो ये पहली गैर मुसावात के लिए ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए। अब फिर ये दूसरी जो हमारे पास गैर मुसावात है, उसके लिए ये सारे स्टेप्स हम करेंगे। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, और उसके बाद इसके मुतल्लिका मुसावात जो है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो हम मालूम करेंगे, और उसमें ये छोटा है कि लामत सिर्फ ख़त्म कर देनी है, बाकी सारा कुछ उसी तरह रहेगा। और अब हम इसको 4 का नाम दे देंगे। तो यही इसी स्टेप्स को देख लें, यहाँ पर हमने पुट x इक्वल टू 0 किया, यहाँ पर भी हम यही लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो x की जगह पर 0 माइनस 2y बराबर है 2। तो आप देखें 0 को माइनस 2y में अगर जमा करें तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इज इक्वल टू 2। हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, तो 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम, माइनस भी साथ आएगा, तो 2 वाला टेबल इस 2 के ऊपर एक दफ़ा जाता है, तो यहाँ पर माइनस भी पड़ा हुआ है, तो y की कीमत यहाँ से हमारे पास -1 आ गई। जैसे ही हमारे पास y की कीमत आती है, तो ऐसे समझे हमारे पास एक नुक्ता आ गया। नुक्ते में पहले x की कीमत लिखते हैं, और बाद में जो कीमत हमारे पास y की आई है वो हम फिर लिखेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा फिर ये है कि y को अब 0 पुट करना है, पहले x को 0 फिर अब y को 0। यही स्टेप आप इधर जो है कॉपी करते जाएं इन इक्वेशन 4। वो जो 4 वाली इक्वेशन है, 4 वाली इक्वेशन है x माइनस 2y है, तो अब y की जगह पर हम 0 रख देंगे, और बराबर के इस साइड पर 2 आ जाएगा। 2 को सिफर के साथ ज़रब करें सिफर, और x में से सिफर को माइनस करें तो x में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई। तो जैसे ही हमारे पास x की कीमत आती है, तो ऐसा समझे हमारे पास एक नुक्ता आ गया। और नुक्ता कौन सा है, पहले x की कीमत लिखते हैं और बाद में हम y की कीमत। तो नुकात मालूम करने के बाद फिर यहाँ पर हम टेस्ट पॉइंट मालूम करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट में क्या होता है, x और y दोनों को 0 0 पुट किया जाता है। वो जो हमें इनइक्वालिटी दी गई थी, जिसको हमने 3 का नाम दिया था, ये x नफ़ी 2y छोटा है 2 से, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको यहाँ पर लिख देते हैं, x नफ़ी 2y छोटा है 2 से। ये हमारे पास इनइक्वालिटी थी। अब इसी के अंदर x और y दोनों को 0 पुट कर देते हैं, इस तरह से x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0। तो 0 2 को सिफर के साथ ज़रब करें सिफर ही होगा, 0 में से 0 माइनस करें दोबारा 0 ही रहेगा। और एंड पर फिर हम ये बताते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए लिखा हुआ है 0 छोटा है 2 से, तो वाकई 0 जो है वो छोटा है 2 से, तो ये उसकी बात ट्रू है। तो जब हमारे पास इस तरह के नुकात आ जाए, तो फिर हम इसको एक्स वाई मस्तवी के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। तो देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से ये इस तरह की लाइनें लगाकर उनके ऊपर नंबर्स लिख दिए हैं। अब हमने जो नुकात मालूम किए थे उनको यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि हमें इनको ज़ाहिर करना आसान हो जाए। एक नुक्ता 0.5, दूसरा है 7 0, तो इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.5 और दूसरा है 7 0। ये हमारे पास पहली लाइन के पहली इक्वेशन के नुकात आ गए। इसी तरह ये जो दूसरी लाइन थी उसके ये नुकात हैं 0 नफ़ी 1 और दूसरा है 2 सिफर, तो इनको हम इधर लिख लेते हैं। इनको भी हमने यहाँ पर जाहिर करना है, 0 नफ़ी 1 और दूसरा हमारे पास है 2,0। इन नुकात को अब हमने यहाँ पर जाहिर करना है। तो पहले इनको हम जाहिर करेंगे, x और ये y की कीमत होती है। x 0 है, y हमारे पास 5 है। आपको पिछले पार्ट्स में भी बताता रहा हूँ कि y वाली लाइन के ऊपर x 0 है, तो इसके ऊपर x 0 हो गया, y 5 है, तो आप देखें y इधर पड़ा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है 0,5। यहाँ पर x 0 है और y 5 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x 7 हो y 0 हो, तो अब x वाली लाइन के ऊपर y 0 और x हमारे पास 7 ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के एक नुक्ता लगाकर और इसके साथ आप पॉइंट लिख भी सकते हो कि ये है 7,0। तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों नुकात को एक फुट के ज़रिए से इस तरह से मिला देना है आपस में। तो यहाँ पर आप इसके साथ लिख भी सकते हो कि ये कौन सी मुसावात की लाइन है। ये है 5x जमा 7y बराबर है 35, तो यहाँ पर आप बेशक लिख लें
5x जमा 7y बराबर है 35, ये उसकी लाइन है आपके पास। और फिर अब हम इन नुकात को ज़ाहिर करेंगे। पहला नुक्ता है हमारे पास 0 माइनस 1, x 0 y माइनस 1, तो इस लाइन के ऊपर x 0 और y माइनस 1 हमारे पास ये पड़ा हुआ है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 सिफर, x 2 है और y 0 है, तो देखें ये पड़ा हुआ है, इस लाइन के ऊपर y 0 है और x हमारे पास ये वाला 2 है, तो इनको अब हम आपस में इस तरह से ज्वाइन करवा लेंगे, एक फुट रख कर और इनको आपस में हम कता करवा देंगे, तो ये हमारे पास दो लाइनें आ गई। और इनके साथ आप लिख भी सकते हो कि ये पॉइंट है 0 कॉमा नफ़ी 1 और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2 कॉमा 0, ये वाला पॉइंट। फिर आखिर पर हमने इनको सायेदार करना है, तो सायेदार करने के लिए फिर हमें इन ट्रू और फाल्स, ये जो टेस्ट पॉइंट है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखें पहला हमारे पास जो आप देखिए हमारे पास जो पहला टेस्ट पॉइंट है उसका जवाब भी ट्रू, दूसरे का भी ट्रू। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइनों का जो जवाब है वो ओरिजिन की तरफ ही हमने सायेदार करना है। तो ओरिजिन ये है, इस लाइन को जो जब हम सायेदार करेंगे तो इस तरफ करेंगे, ये टूवर्ड्स ओरिजिन कर रहे हैं, अगर दूर होता तो उस तरफ करते। और ये जो लाइन है इसका भी जवाब ट्रू है, तो इसको भी हम सायेदार अब ये ओरिजिन की तरफ ही करेंगे, ये इस तरह से। आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सायादार हो तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच लें और फिर सारे को इस तरह से आप सायादार कर दें। तो ये वाला क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये बहुत आसान है, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझ लें कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हैं, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम तरीन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।